तो दोस्तों गुड मॉर्निंग, हर महादेव। फिर स्वागत है मैं न्यू वीडियो फिर से वीडियो लेकर आए हैं। अभी जिस कंपनी पहुंचे हैं और कपड़ा अच्छा खासा गीला हो गया, बारिश हो रहा था और अभी जस्ट पहुंचे तो हमें एक फॉल्ट मिला, सोचा उसके लिए वीडियो बना देते हैं। तो हमारा एक जो लाइन नंबर 6 का फिट का मोटर है वो हिटिंग होकर ट्रिप हो जाए, ठीक है। तो अभी जाकर चेक करते हैं, बल्कि वो दिक्कत तो रात से ही आ रहा है। तो रात को मैं ऑपरेटर को फ़ोन लेके अभी बताया, मैं सुबह तो जाकर चेक करते कि उसमें दिक्कत क्या आ रहा है। बाकी देखो हमारा 1 नंबर लाइन का जो मेंटेनेंस वर्क चल रहा है अभी समय, उसका जो ब्लॉक होता है रिपेयरिंग के लिए गया है, ठीक है। तो हमारा लाइन नंबर 6 पे है। देखते हैं हीटिंग का मोटर को क्या दिक्कत है। हमने इससे पहले भी वीडियो बनाया हुआ है, तो वापस फोल्ट आया, जाकर चेक कर देगा, ठीक है। तो देखो ये लाइन नंबर 6 हमारा अभी क्लीनिंग का समय चल रहा है। तो उसका फीट का मोटर है जो कि गर्म हो रहे हैं, तो उसको चेक करना है कि उसमें दिक्कत क्या आ रहा है, ठीक है। वहाँ पर जाकर चेक करते देखते हैं उसमें क्या दिक्कत है। पहले मोटर चेक कर लेते कितना गर्म है कितना क्या है, तब मालूम पड़ेगा हमें इसमें आखिर हुआ क्या है। फिलहाल तो अभी गर्म नहीं है मोटर, लेकिन आपको बंद कर दिया है। तो खोलते हैं और देखते हैं इसमें दिक्कत क्या आ रहा है और ये काहे हीट हो रहा है। इसका एमसीबी क्यों ट्रिप मार रहा है, अभी चेक करते हैं इसको ऑन करके, तो मालूम पड़ेगा हमें कि इसमें आखिर फॉल्ट क्या है। बाकी तो कुछ दिख नहीं रहा है कि कुछ ख़राब है, ऐसा हमें आपको दिखा देते हैं। दिख तो नहीं रहा है, ये चेक करेंगे तो मालूम पड़ सकता है। कॉन्ट्रैक्टर भी ख़राब हो सकता है, क्योंकि ये क्या है ज़्यादा मतलब स्विचिंग इसका कैपेसिटी ज़्यादा नहीं रहती कॉन्ट्रैक्टर की, 10 से 1 लाख तक कितनी होती है। तो मुझे लगता है स्विचिंग कारण में कॉन्ट्रैक्टर जो हमारा है तो कोई ख़राब होगा, ठीक है। तो इधर चेक कर ले तो उनके मालूम पड़ेगा। मैं चालू करते हैं। फीड में देखते फीड होता है कि नहीं। ऑन तो हुआ है फीड, लेकिन मोटर नहीं चल रहा, ठीक है। फीड ऑन तो है लेकिन मोटर हमारा घूम नहीं रहा है। ऑन तो है लेकिन मोटर नहीं घूम रहा है। तो देखो जैसे ऑन कर रहे हैं हमारा एमसीबी जो है तो देखो ट्रिप हो गया। तो जैसे ऑन कर रहे हैं उससे हमारा एमसीबी ट्रिप मार दे रहा है, ठीक है। देखो मोटर का वाइंडिंग चेक कर लेते हैं कि मोटर हमारा जम तो नहीं गया है, ठीक है। यहाँ से मोटर खोल लेते हैं और एक बार मोटर का कंटिन्यू चेक कर लेते हैं बराबर है कि नहीं हमारा। तो देखो मोटर का हमारा खोल तो गया वाइंडिंग। अब इसके अगर ओम चेक कर लेते हैं कि हमारा तीनों ओम बराबर है कि मोटर हमारा शॉर्ट तो नहीं हो गया है। तो कैसे ओम चेक करते हैं आपको दिखाते हैं हम। सबसे क्या करना, सबसे आपको जितने भी हमारा पावर सप्लाई लगा वायर, जो हमारा पावर सप्लाई का वायर लगा है पहले उसको खोल लेने का है, ठीक है। RYB हम लोग खोल लेते पहले, उसके फिर आपको उससे वो तो मोटर जलने में बदबू तो मार रहा है, ठीक है। कि मोटर काफ़ी ज़्यादा लगता है हीट हुआ, क्योंकि वायर एकदम नरम हो चुका है, तो मोटर जलने का सब आस हो आ रहा है। तो कंटिन्यू चेक करते मालूम पड़ेगा हमें क्या दिक्कत है इसमें। तो हम मोटर को ओम से कंटिन्यू चेक करेंगे। तो हमने क्या किया है, रेड ब्लैक को लगा लिया मल्टीमीटर को, और इसको आपको ले जाना है मल्टीमीटर को अपने बजर मोड पर, ठीक है। हमारा स्लैब मीटर है, यहाँ पे आपका जो बजर है बीप का साउंड आवाज़ वो आना चाहिए। तो आपको दिखा दो जाके, तो देखो बीप का आवाज़ शायद सुना दे रहा होगा आपको, और कुछ ना कुछ ओम्स होगा, ठीक है। तो ऐसा आना चाहिए। तो अभी हम मोटर का कंटिन्यूटी चेक करते हैं कि हमारा ये बराबर है कि नहीं। फिर पहले क्या करेंगे, पहले इसमें तीनों चेक कर लेंगे, उसमें पट्टी निकाल फिर चेक करेंगे, फिर हम बॉडी चेक करेंगे, ठीक है। तो पहले मैं से चेक करते ऊपर से कि जो हमारा मोटर का वाइंडिंग बराबर है कि नहीं। तो हम करते हैं एक वाइंडिंग पे लगाते हैं, दूसरा मोटर का वाइंडिंग चेक करके दिखाते हैं। बजर मोड पे रखा है, शायद आपको बजर का सुनाई दे रहा होगा। इसको हम यहाँ पे लगा देते हैं ताकि आपको सुनाई दे। तो हमारा ये किसी एक पे बजना चाहिए, सब पे नहीं बजना चाहिए। देखो अभी हम पहले पे लगाते हैं, इस वाले पे W1 पे लगाए हैं, तो हमारा W2 के अलावा किसी और पे नहीं बनना चाहिए, ठीक है। तो हम पहले पे लगाए तो इस पर नहीं बजा, इस पर देखो हमारा U2 भी बज रहा है, W2 भी बज रहा है। वाइंडिंग अब हम इसको बॉडी से करेंगे तो हमारा बॉडी भी बजर आ रहा है, साथ ही इसमें ओम भी शो कर रहा है, ठीक है। 2.5 ओम आ रहा है। फिर हम इस पर लगाए तो इस पर तो नहीं सो गया बॉडी ग्राउंड, इस पर भी नहीं, इस पर अपना कंट्रोल नहीं आ रहा है, इस पर भी नहीं आया, इस पर खाली आ रहा है। तो हमारा ये वाइंडिंग सही है। तो दूसरे पर लगाए तो हमारा इस पर नहीं आ रहा है, लेकिन इस पर आ रहा है और इस पर भी आ रहा है, साथ ही हमारा ग्राउंड भी आ रहा है। मतलब जो हमारा है इसका 2 वाइंडिंग पूरी तरह जल चुका है। तो इसी तरह मोटर का वाइंडिंग चेक करते हैं। अगर हम W1 पे लगाएंगे तो खाली W2 पे आना चाहिए, बाकी किसी पे नहीं आना चाहिए, ना कि हमारा बॉडी पे आना चाहिए। अगर हम V1 पे लगाएंगे तो हमारा V2 पे आना चाहिए, ना कि U2 या फिर W2 पे आना चाहिए। और अगर हम U1 पे लगाएंगे तो हमारा U2 पे आना चाहिए, ना कि बाकी सब पे, ठीक है। तो इसे चेक करना है सब, जब सब का वाइंडिंग चेक कर लेकर हमें फिर क्या बॉडी चेक कर लेना है कि हमारा किसी बॉडी में कोई अर्थ, मतलब जो हमारा इसमें वाइंडिंग कोई बॉडी से टच तो नहीं हो गया है, तो एक बार चेक करना है। अगर सबका ओके दिखा रहा है तो आपका मतलब कंटिन्यू, अगर बीप नहीं बजा मतलब आपका मोटर ओके है। तो हमारा इसमें क्या है, 2 वाइंडिंग हमारा बीप बज रहा है, जिससे हमारा मोटर ये जल चुका है। तो हम इसको नया मोटर अभी चेंज करेंगे।
तो कॉन्ट्रैक्टर तो हमारा सही है, कॉन्ट्रैक्टर चेक कर लिया है। अब क्या करते हैं, मोटर का जो है अपना मोटर चेंज कर लेते हैं। भाई कॉन्ट्रैक्टर तो हमारा सही है, कॉन्ट्रैक्टर कोई दिक्कत नहीं है। तो मोटर चेंज करके दूसरा मोटर लगाते हैं और फिर इसका एम्पेयर चेक करेंगे लोड का। आपकी हमारा जो लोड कैपेसिटी है एम्पेयर कितना आ रहा है, ठीक है। तो पहले इसका पूरा मोटर खोलते हैं, उसको हटाते हैं, फिर नया मोटर ला के आपको दिखाते हैं। तो मोटर खोल लेते हैं। ये हमारा पुराना मोटर है जो हमारा लगा हुआ है और हम नया मोटर लेके आए हैं। तो ये खोल के उसको लगाएंगे, ठीक है। ये हमारा 3.7 एम्पेयर जो कि आधा एच पी के साथ में मोटर है शायद। इसमें इसका कितने का है आपको इसको दिखा देते हैं हम। ये तो 3 एम्पेयर का है, ठीक है। 3 एम्पेयर लेता है और कितने किलो वाट का है ये इसमें मीट गया शायद, दिख नहीं रहा है, ठीक है। 380 का मोटर है हमारा। तो खोल के निकालते हैं और इसको लगाते हैं। तो मोटर तो हमने खोल लिया है, लेकिन इसमें एक दिक्कत है। हमारा दिक्कत ये है कि जो हमारा मोटर चलता है ये 440 वोल्ट पे चलता है, ठीक है। हमारा जो मोटर 440 वोल्ट है और ये हमारा मोटर है जो कि 380 वोल्ट मतलब 380 वोल्ट पे चलता है। और जो हमारे इंडियन मोटर जाता है 440 वोल्ट 415 वोल्ट आता है। अगर हम ये मोटर लगाते हैं तो मोटर में क्या होगा, हीट होगा, फिर चलने चांस ज़्यादा रहेगा। अब इसके लिए हमें क्या एक ड्राइव लगाना पड़ेगा, नहीं तो फिर देखते अगर 440 वोल्ट मिलता है तो लगा दें, क्योंकि जो हमारा मोटर है ये 440 का हमने लगाया हुआ है, ठीक है। 440 वोल्ट जो कि हमारा 1.5 किलो वाट और ये हमारा 3 एम्पेयर इतना लेता है। तो हमारा 440 वोल्ट है, लेकिन जो मोटर है 380 का। आपको दिखाते हैं, दिख जाता हूँ अगर, ठीक है। यहाँ पे नंबर का मीट गया, लेकिन यहाँ पे इससे दिखने पे ना यहाँ पे दिख रहा है हल्का सा। तो हमारा ये 380 वोल्ट का मोटर है, वो जो कि दिक्कत देगा। तो हमारा वोल्टेज आ रहा है 415 वोल्ट आ रहा है और हमारा 380 का मोटर है। तो चलने चांस काफ़ी ज़्यादा रहेगा, हीट होगा मोटर ज़्यादा और हीट होने पर चल भी सकता है। तो एक थोड़ा में गड़बड़ है, देखते हैं कुछ होता जुगाड़ होता है तो फिर बात करते हैं अपने ऊपर, लोग देखते क्या बोलते हैं, ठीक है। तो देखो ये हमारा गियर बॉक्स और ये रहा मोटर जो कि निकाल दिए हैं। अब देखते हैं मोटर उसमें क्या कर लगाते हैं, क्योंकि जो हमारा मोटर 380 का है तो काफ़ी रिस्की वाला काम हो जाता है इसमें लगाना। तो देखते हैं, बात करते क्या है, फिर आपको बताते हैं हम। तो देखो हमारे से VFD ड्राइव है, लेकिन कितने का है तो हमें पता नहीं है। जो खोलेंगे तो मालूम पड़ेगा हमारा कितने का VFD है, इसका मॉडल नंबर क्या है। क्योंकि हमारा मोटर है 1.5 का कुछ मोटर है। तो देखते हैं VFD हमारा उसमें सेट आता है कि नहीं। अगर आ जाएगा तो हम इसी VFD से वो मोटर चलाएंगे, ठीक है। पहले उसके ऊपर वायरिंग खोल लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखो हमारा ये है एलन बैटरी का ड्राइव, जो कि हमारा ये 2.2 किलोवाट 3 HP का ड्राइव है ये हमारा। और हमारा जो मोटर है शायद 1.5 किलो वाट के साथ मेरे से मोटर है ये, ठीक है। तो उसका मैं चल जाएगा, दिक्कत तो नहीं है उससे। तो उसके लिए क्या करना, पहले कॉन्ट्रैक्टर निकालना पड़ेगा, इस सबको इधर करना पड़ेगा पूरा, और इस जगह कोने में हम ड्राइव को अपना फिट करेंगे, ठीक है। तो सब पहले जगह बना लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं हम किस प्रकार से इसका वायरिंग करते हैं, ठीक है। तो जो हमने पूरा उसका वायरिंग पूरा खोल दिया है और हमने एक VFD लगा दिया उस मोटर के लिए, ठीक है। अभी खाली यहाँ कॉन्ट्रैक्टर लगाना, 2-3 कॉन्ट्रैक्टर लगाएंगे, हमारा रिले आएगा और फिर उसको पूरा कंट्रोल वायरिंग करेंगे। तो पहले सब सेटिंग कर ले, फिर आपको वायरिंग दिखाते हैं हम किस प्रकार करते हैं, ठीक है। तो फाइनली हमारा पैनल कंट्रोल वायरिंग कंप्लीट हो चुका है। हमने सब पूरा कंट्रोल वायरिंग कर दिया, आपको दिखाते हैं हमने किस प्रकार से कंट्रोल वायरिंग किया है। तो सबने वायरिंग ऐसा किया, जो हमारा MCB से सिंगल पोल की MCB से आउटपुट निकला पावर सप्लाई सिंगल फेज, तो सीधा हमारे NC पुश बटन के इमरजेंसी में चला गया। इमरजेंसी जो आउटपुट निकला सीधा हमारे NC पुश बटन जो कि ओवर डिले के इसमें गया NC में 95 नंबर 95 से 96 आउटपुट निकला, और सीधा आउटपुट सीधा हमारे निकलता सीधा NC पुश बटन में गया। NC पुश बटन सीधा हमारा किया गया NO पुश बटन में गया। NO पुश बटन से हमारा आउटपुट निकला सीधा हमारे इस कॉन्ट्रैक्टर के A1 में चला गया, और NC पुश बटन के और NO पुश जहाँ दोनों बाजू दोनों जो जॉइंट हुआ है
वहाँ से एक वायर निकला सीधा हमारे इस कॉन्ट्रैक्टर के एनो में चला गया, जो कि हम होल्डिंग यूज़ करते हैं, हम न्यूट्रल लगाते हैं, उसमें चला गया। ठीक है, तो जैसे हम इसको स्टार्ट करेंगे तो हमारे कॉन्ट्रैक्टर ऑन हो जाएगा। अब इसको ऑन का किया हमने, क्या किया, यहाँ से एनो से एक आउटपुट लिया, इसी आउटपुट को हमने क्या किया, सीधा इस कॉन्ट्रैक्टर के A1 में डाल दिया। ठीक है, हमने यहाँ से कल ए में डाल दिया, तो जिससे क्या होगा कि जब जैसे इसको स्टार्ट करेंगे तो हमारा कॉन्ट्रैक्टर ये भी स्टार्ट हो जाएगा, ये स्टार्ट हो जाएगा। और इसको स्टार्ट करने में हमने क्या किया, इसी एनो कॉन्ट्रैक्टर के एनो में से एक आउटपुट निकाला और सीधा आउटपुट सीधा हमारे इस NC पुश बटन में गया, इस पेन से पुश बटन से होते हुए हमारे इस एनो में गया, इस एनो से होते हुए सीधा हमारे इस कॉन्ट्रैक्टर के A1 में आ गया। तो भी आपको ऑन दिखाते, देखो जैसे हमने पहला कॉन्ट्रैक्टर ऑन किया तो हमारा ये दोनों कॉन्ट्रैक्टर साथ में ऑन हो जाएगा, देखो दोनों साथ में हो गया। अब ये कॉन्ट्रैक्टर हमारा तब ऑन होगा जब यहाँ से इसको स्टार्ट करेंगे तो हमारा कॉन्ट्रैक्टर स्टार्ट हो जाएगा। अगर हम दोनों में से अगर हम इसको भी स्टॉप करते तो हमारा तीनों कॉन्ट्रैक्टर एक साथ बंद हो जाएगा, देखो तीनों में एक साथ बंद हो गया। तो अभी हमारा ये जीरो शटर कंट्रोल वायरिंग कंप्लीट हो गया। अब खाली हमारा बचा है इस VFD का, तो उसका वायरिंग करना बाकी, कंट्रोल वायरिंग और उसका पावर वायरिंग देना, तो सब पावर वायरिंग कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं हम। तो अभी हम इसका पैरामीटर सेट कर रहे हैं VFD का, देखो यहाँ पे हम लेके पैरामीटर सेट कर रहे हैं। ठीक है, पूरा पैरामीटर सेट कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं हम। तो फाइनली हमारा पूरा वायरिंग कंप्लीट हो चुका है और हमने टेस्टिंग भी कर लिया, आपको दिखाते हैं हमने किस प्रकार से वायरिंग किया। अब ये देखो हमारा इस समय कुछ इस प्रकार से पहले तो पूरा ओल्ड हुआ था, तो अभी कुछ हमारा इस प्रकार से पैनल दिख रहा है। ठीक है, अब इसमें हमने क्या किया है, खाली कॉन्ट्रैक्टर तो हमारा वो भी है, खाली VFD को हमने किया है, जिसमें VFD में हमारा मोटर ये चला फीडिंग का। ठीक है, बाकी इसको हमें वायरिंग समझा देता आपको, हम खाली इसका VFD का बताते रन कैसे कर रहा है। अभी इसमें जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर, इस कॉन्ट्रैक्टर का हमारा फोटो सेल का वायर है, तो हमारे फोटो सेल का वायर लगा हुआ है इसमें, फेज न्यूट्रल है और ये हमारा कॉमन है। ठीक है, तो हमारा जो फेज सप्लाई जा रहा है हमारे इस कॉन्ट्रैक्टर से जा रहा है, ताकि जब कॉन्ट्रैक्टर हमारा ऑन हो तभी हमारा फोटो सेल ऑन होना चाहिए। तो हमने इसको आस पास इसको दे दिया है, जो हमारा फोटो सेल ऑन होगा तो यहाँ से हमारा पावर सप्लाई निकलेगा, जो कि हमारे इस रिले को जाएगा और इस रिले को ऑन करेगा। ठीक है, जब हमारा ये रिले ऑन होगा तो हमने क्या किया, यहाँ से देखो यहाँ पे 1 नंबर से हमने VFD है जो हमारा, वहाँ से हमने DCM लिया, 0 वोल्ट 24 वोल्ट लिया है, हमने कॉमन में दिया 12 नंबर। और जब कॉमन में से जो हमारा आउटपुट निकल के जा रहा है एनो में, वो सीधा हमारे जा रहा है सिलेक्टर स्विच में, देखो ये वाला वायर जा रहा है सिलेक्टर स्विच में, जिससे कि हम फॉरवर्ड के लिए यूज़ करें। जैसे हम जब कॉन्ट्रैक्टर हमारा जब रिले ऑन हो जाएगा तो उसको इस साइड घुमाएंगे तो हमारा जो कि अपना ये फॉरवर्ड चलना शुरू हो जाएगा। और रिवर्स के लिए हमने मिलनो रखा है, उसके लिए हमने क्या किया, डायरेक्ट इसके देखो डायरेक्ट हमने यहाँ से वायर को जॉइन मार के सीधा हमारे इस कॉन्ट्रैक्टर स्विच में देते हैं, जिससे कि हमारा ये मोटर रिवर्स चला सके। ठीक है, अभी कुछ समय रन करके दिखाते हैं हमारा किस प्रकार से काम कर रहा है। बाकी हमारा पूरा वायरिंग कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, हट जा रहा बुक्की, चालू कर रहा हूँ मैं। तो अभी इसको चालू करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से मेन ऑन करेंगे, तो मेरा कॉन्ट्रैक्टर देखो ऑन हो चुका है, हमारा ये भी चालू हो गया और फ्लोर फैन चालू हो गया है। अब हमारा देखो 2 कॉन्ट्रैक्टर साथ चल रहा है। अभी इसको ऑन करेंगे, यहाँ से ये ऑन हो गया और फीडिंग और कुछ नहीं, ऐसा ही है। अब हम यहाँ से इसको फॉरवर्ड करेंगे तो हमारा ये चालू हो जाएगा, तो ये हमारा रिवर्स चल रहा है। ठीक है, तो देख लो कुछ इस प्रकार से हमारा पूरा वेव जो है हमारा चल रहा है। ये देखो पूरा रन कर रहा है एकदम अच्छी तरह से। बोलो जुबा केसरी। ठीक है, पहले इसको केप लगाना, बाकी केप लेके इसमें लगा देंगे तो हमारा ये भी काम हो जाएगा। तो ये देखो अभी समय हमारा चालू हो चुका है, लाइन हमारा देखो ये सब चल रहा है और माल हमारा इसमें जा रहा है फीडिंग में से। ये हमारा ओपनर बोलते हैं, यहाँ से देखो वहाँ ये ब्लोअर है और ब्लोअर से हमारा ये देखते इसमें आ रहा है क्या स्पीड में आ रहा है, चेक करते अभी ये भरा नहीं है। देखो भरने वाला है, जिस सेंसर लगे हमारा फीड का मोटर बंद हो जाना चाहिए। जैसे हमारा सेंसर लगे फीड का मोटर बंद हो जाना चाहिए। अभी सेंसर लगा नहीं है, लगेगा तो रेड लाइट ऑन हो जाएगा। ऑन हो गया, मोटर बंद हो गया। ये देखो वहाँ से दिखाते हैं आपको। ये देखो मोटर हमारा बंद हो चुका है। बस खाली ये इसका वर्किंग था और कुछ नहीं था। अपना वायरिंग तो कंप्लीट हो चुका, मोटर रन कर रहा है। तो खाली जाते हैं ना एम्पेयर चेक कर लेते हैं हमारा जो एम्पेयर बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। हमारे तीनों फेज में एम्पेयर लेना चाहिए बराबर, तो एक जाके हम खाली एम्पेयर चेक कर लेते हैं कि हमारा एम्पेयर बराबर आ रहा है कि नहीं। ठीक है, हमने किलोमीटर ले लिया है, तो हमारा ये भी चालू हो चुका है, ये भी चालू हो चुका है और ये तो हमारा रन कर रहा है ये। ठीक है, तो खाली अगर हम एम्पेयर चेक कर लेते हैं कि हमारा जो एम्पेयर है वो बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हमने इस पर लगाते हैं, ये हमारा वायर है। ठीक है, ये हमारा RYB इस पर लगाते हैं और इसका खाली अगर एम्पेयर चेक कर लेते हैं हमारा कितना आ रहा है।
तो देखो 2 एम्पेयर तक कितना आसपास हमारा मोटर ले रहा है, ठीक है। 2 एम्पेयर हमारा ले रहा है ये, जो कि ठीक ठाक चल रहा है, ठीक है। तीनों में सेम ही ले रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हमारा इस वजह से काम चल रहा है हमारा। और इसमें चेक कर लेते कितना ले रहा है हमारा। तो ये 1.5 एम्पेयर ले रहा है, और इसमें चेक करते हैं तो ये भी उतना ही ले रहा है, ठीक है। ठीक है, तो हमारा जो वर्किंग एकदम अच्छा खासा काम चल रहा है। एफडी हमारा इसमें एकदम मस्त काफ़ी अच्छा खासा काम कर रहा है। मैंने लगा दिया, वायरिंग कर दी, कंप्लीट कर दिया है, ये देखो ऑन हो गया, ठीक है। तो काफ़ी आसान था। अगर आपको इसका ड्राइंग चाहिए तो हमें कमेंट करना, हम कोशिश करेंगे इसका आपको ड्राइंग देने का, ठीक है। अगर आपको उसका ड्राइंग चाहिए रहा तो हमें कमेंट करना, हम इसका ड्राइंग बना के अपने टेलीग्राम चैनल पर देंगे, या तो हम इंस्टाग्राम पे जाकर दे देंगे, पोस्ट कर देंगे, तो वहाँ से ले लेना, ठीक है। तो खाली आपको कमेंट करना कि आपको इसका ड्राइंग आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर वीडियो को अच्छा लगे चैनल सब्सक्राइब कर दे। और सुबह से उसमें लगा था कल मोटर क्या हुआ, रात में करीब 4:30 बजे सुबह भोर में हमारा मोटर जल चुका था। तो अब जला किस कारण तो हमें पता नहीं चला, लेकिन करीब 5 बार मतलब करीब 5 बार हमारा मोटर जल चुका है। तो इसलिए सोचा कि जगह हम BFD को असेंबल करते कि BFD का हमारा काफ़ी का अच्छा खासा काम करके कॉन्ट्रैक्टर में क्या हमारे रिवर्स लोड होता है, तो इसमें ट्रिपिंग का थोड़ा चांस ज़्यादा रहता है। तो उसने क्या BFD लगाते जो हमारा मोटर था 380 वोल्ट, ठीक है। उसको हम चलाते तो मोटर हीट ज़्यादा होता और जलने चांस बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए हमने क्या किया, उस जगह पर हमने BFD लगा दिया। BFD लगाने से क्या फ़ायदा भी अच्छा खासा होता है BFD से, कि हमारे मोटर से अच्छा खासा मिलता है, हमें जितना वोल्टेज निकाला हमें उतना वोल्टेज ही मिलता है। तो हमने क्या किया, BFD में उससे पैरामीटर सब सेट कर दिया, 380 वोल्ट चाहिए या हमारा कितने एम्पीयर रहना चाहिए, सब हमने सब सेट कर दिया। अभी इस समय हमारा मोटर में अच्छा खासा चल रहा है, और देखते हैं हमारा मोटर कब तक चलता है, ठीक है। तो आप सब वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दे, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। तो मिलते हैं किसी और वीडियो तक, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।